Hello students, once again welcome back to your geography class for lesson number 5, precipitation. What is precipitation students? In simple words you can say that precipitation is any form of water that falls to the earth's surface. Even we have already learned the two type of precipitation, snow and hail. Now today we are going to learn about rain, the third type of precipitation. What is rain student? In simple word you can say that rain is simply the fall of water in the form of drops from cloud is known as rain. Rainfall occurs, or we can say that we generally get water in the form of rainfall. The temperature of the air with water vapor reduced. When it gets higher, condensation of vapor occurs. Clouds form when the condensed water droplets and dust particle accumulate. The water droplet increase in size when they cannot float in the air anymore because of their weight. They come down as rainfall. So mostly we can see that ये जो एक पूरा वाटर साइकिल जो फॉर्म होता है, वाटर बॉडी से इवेपरेशन होता है, कन्वेक्शन होता है, कंडेंसेशन होता है, एंड आफ्टर दैट कंडेंसेशन वी आर हैविंग प्रेसिपिटेशन. दैट मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स ये क्या होते हैं, अर्थ पर आते हैं. बट बेसिकली दिस रेनफॉल इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3: कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, orographic and or relief rainfall. Orographic or relief, one and the same. Frontal and cyclonic, one and the same. And third one is conventional rainfall. We will learn about them one by one so that we can understand it clearly. So first one is orographic rainfall or relief rainfall. Winds coming from लेक्स और सीज आर मॉइस्ट लेडन. दैट मीन्स उसमें मॉइस्चर जो है बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हाई माउंटेन रेंजेस कमिंग इन देयर वे. व्हेन दीज विंड्स ब्लो with highest moistures in them, and in suddenly when there is a obstruction, ऑब्स्टेकल जैसा फॉर्म होता है हाईएस्ट माउंटेनियस रेंज की वजह से. सो व्हाट हैपन, दे स्टार्ट गोइंग अपवर्ड अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स. तो वो क्या करती है, माउंटेन स्लोप जो है उससे साथ साथ क्या करती है, ऊपर की तरफ ब्लो होने लगती है एयर. द टेम्परेचर ऑफ दीज विंड ड्रॉप्स एंड कंडेंसेशन ऑकर. अब जैसे जैसे हाइट बढ़ जाती है तो हमने क्या पढ़ा था, एट द हाईएस्ट प्लेस टेम्परेचर इज लो, एट लोवेस्ट प्लेस यानी ग्राउंड की साइड क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है. तो ये जो विंड है इसका भी क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप होती जाता है जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्रॉप इन टेम्परेचर दिस कंडेंसेशन ऑकर एंड रेनफॉल टेक प्लेस. दस बिकॉज ऑफ द obstruction of the mountain this type of rainfall occurs. See in the diagram also it is given so that you can understand it more clearly. The windward side of the mountain get more rain. आपको दिख रहा है जो ग्रीन पार्ट है इस तरफ रेन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज इसी साइड क्या है, सी, ओशन या लेक था जहाँ से वो मॉइस्ट वाली एयर जो है वो ब्लो होकर आ रही थी. बीच में ऑब्स्टेकल जैसा माउंटेन आ गया तो उसके स्लोप के साथ वो ऊपर की तरफ ट्रैवल होने लगी. एज सुन एज इट ट्रैवल्स अपवर्ड साइड, जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करती जा रही है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर गेट्स लोवर्ड. एंड बिकॉज ऑफ द लो इन टेम्परेचर और ड्रॉप इन टेम्परेचर वी कैन फाइंड दैट कंडेंसेशन ऑकर. एंड फाइनली when the water holding capacity of the air get over, it just started rain. And this type of rain is known as orographic rainfall, but we can find that this rainfall is mostly in windward side. That means जिस साइड से विंड ब्लो होकर आ रही थी उस साइड हमको रेनफॉल ज़्यादा नज़र आता है. अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर रिड्यूस आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन. अभी ये माउंटेन टॉप तक पहुंचने के बाद जब नेक्स्ट साइड वो विंड जाती है यानी वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हुए पूरी उसकी माउंटेन की पिक तक पहुंचेगी. अब उसके बाद क्या होगा, उसको आगे पूरा जो है वो माउंटेन एंड हो गया तो आगे उसको फिर रास्ता मिल जाएगा. तो वो क्या करेगी, माउंटेन की दूसरी साइड ब्लो होकर जाएगी विंड. बट व्हेन इट जस्ट
कमिंग अक्रॉस टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, यानी उसकी दूसरी साइड जब माउंटेन की आती है, सो अमाउंट ऑफ वेपर इन द एयर रिड्यूस आफ्टर क्रॉसिंग द माउंटेन एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर इंक्रीज। उसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑलरेडी जितने मॉइस्चर उसने होल्ड किए थे वो सब कंडेंस होकर रेन के उसमें जो है फॉर्म में वो नीचे ऑलरेडी आ चुकी है, ऑरोग्राफिक रेन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है ना, विंडवर्ड साइड माउंटेन की। अब माउंटेन की दूसरे साइड पर जब तक विंड पहुंची है तो उसके अंदर मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी फिर से आ गई है। सो द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन गेट्स लेसर रेनफॉल। तो अब क्या होता है, उसके अंदर मॉइस्चर्स कम है, तो लीवर्ड साइड यानी नेक्स्ट साइड जो स्लोप एरिया है माउंटेन का, वहाँ पर जो है रेनफॉल बहुत कम होती है, एंड हेंस दिस एरिया इज आइडेंटिफाइड एज रेन शेडो एरिया। इसलिए उसे क्या कहते हैं, रेन शेडो एरिया कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल बहुत कम हो जाती है, बिकॉज मॉइस्चर्स आर वेरी लेस इन द एयर। The effect of monsoon rainfall is important when we think of the Indian subcontinent. We have studied this in the previous standard that the rainfall occurring in India because of this wind is orographic type rainfall. Mostly India experience this type of rainfall, that means orographic type of rainfall. Some characteristics of orographic rainfall is that first one is obstruction of mountain बीच में obstruct करते हैं। सेकेंड रेन शेडो रीजन, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन। नेक्स्ट पार्ट जो होता है माउंटेन का जो क्या होता है, रेन शेडो रीजन फॉर्म हो जाता है। एंड लास्ट वन इज इरेगुलर रिजल्टिंग इनटू आइदर फ्लड और ड्रॉट ड्यू टू द स्कैंटी रेनफॉल। या तो बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रेन होती है तो फिर क्या होते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है तो क्या होता है, बहुत कम रेन हो पाती है, सो क्या होता है, मोस्टली ड्रॉट कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। सो दिस इज व्हाट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ orographic rainfall. Now we'll move further the next type, that is convectional rainfall. In equatorial areas the surface gets heated because of the sun's heat. We know that अर्थ का सरफेस जो है इसको हीट कहाँ से रिसीव होती है, थ्रू द सन, एंड द एयर नियर इट ऑल्सो गेट्स हीटेड। और अर्थ के सरफेस के पास का जो एरिया है वो ज़्यादा हीटेड होता है। मैंने बताया कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है इन कंपेयर टू द अपवर्ड डायरेक्शन। एज इट गेट्स हीटेड इट स्प्रेड एंड बिकम लाइटर एंड मूव अपवर्ड। अब जैसे जैसे सरफेस एरिया पर हीट रिसीव होती है तो वो ज़्यादा हीट होती जाती है, जैसे उसको हीट ज़्यादा मिलती जाती है तो वो क्या होती है, द एयर बिकम लाइट इन वेट एंड एज इट गेट लाइटर इन वेट सो इट मूव अपवर्ड। क्या होती है, वो ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट होती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी क्या होगा, द एयर कूल्स डाउन व्हेन इट गेट गोज अपवर्ड एंड द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कोल्ड एयर इज लेस। वी नो दैट मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो वार्म एयर की ज़्यादा होती है, कोल्ड एयर की कम होती है। सो हियर ऑल्सो दिस एयर गेट कोल्ड, ये क्या हो गई, कूल हो गई ऊपर जाकर, है ना, तो इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। कॉन्सिक्वेंटली कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर ऑकर्स एंड रेनफॉल ऑकर। फिर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस्ड हो जाते हैं और इट रिजल्ट्स इनटू द रेनफॉल। इन इक्वेटोरियल एरियाज सच टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर ऑलमोस्ट डेली इन आफ्टरनून। मोस्टली इक्वेटोरियल एरियाज में जो है डेली आफ्टरनून में जो इस टाइप की कन्वेक्शनल रेन होती है। द रीज़न बिहाइंड इज दैट फॉर कन्वेक्शनल रेनफॉल द मेन क्राइटेरिया इज दैट देयर शुड बी अ हाई टेम्परेचर नियर द ग्राउंड। सन की हीट जो है वो कंटिन्यूसली ग्राउंड को रिसीव होना चाहिए। जैसी जैसी हीट रिसीव होती है तो नियर बाय जो अर्थ ग्राउंड के नियर बाय जो एयर है वो क्या होती है, लाइट वेट होते हुए वो ऊपर की तरफ मूव होती है। व्हेन इट मूव अपवर्ड इट गेट कंडेंस्ड एंड फाइनली द मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर रिड्यूस्ड एंड इट रेन्स। रेनफॉल इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर टू। इसमें जो है वो लाइटनिंग और थंडर भी होते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, इस तरह की ये रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। द कॉन्गो बेसिन ऑफ द अफ्रीका एंड द अमेजॉन बेसिन इन द साउथ अमेरिका एक्सपीरियंस कन्वेक्शनल रेनफॉल। हमारे यहाँ पर बहुत रेयर होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, आपने देखा होगा। मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा अगर रेनफॉल होती है तब ऐसा होता है, मॉइस्चर्स बहुत ज़्यादा जब एयर में रहते हैं
तो इस तरह के थंडर या लाइटनिंग हम एक्सपीरियंस करते हैं. अदरवाइज इट इज़ वेरी रेयर इन इंडिया, बट मोस्टली वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल इन साउथ अमेरिका एंड Africa, Amazon also. In Amazon also such a rainfall occurs in a very limited area in the world. इस तरह की रेनफॉल जो है वो बहुत लिमिटेड एरिया में वर्ल्ड में होती है, दैट मीन्स वेरी रेयर. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कन्वेक्शनल रेनफॉल इज दैट occurs every day afternoon. मोस्टली हर आफ्टरनून में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. सो आफ्टरनून में मोस्टली एवरी डे ये फिनोमिना होता है रेनफॉल. थंडर एंड लाइटनिंग होती है इसमें. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, अमेजॉन वैली इन साउथ अमेरिका एंड कॉन्गो वैली इन अफ्रीका आर फेमस रीजन एंड इट्स वेरी हाई. नाउ विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल, दैट इज फ्रंटल रेन और साइक्लोनिक रेन. साइक्लोनिक रेनफॉल वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि समहाउ इट इज़ कनेक्टेड टू साइक्लोनिक टाइप ऑफ फिनोमिना. Cyclone is the specific air formation when the pressure at the area is less than the surrounding region. मोस्टली कैसा होता है, ये एयर प्रेशर पर डिपेंड करता है. एयर प्रेशर में आपको याद होगा, इवन इन 7th standard 2 यू हैव लर्न अबाउट दिस एयर प्रेशर. सो मोस्टली साइक्लोनिक विंड जो है इसके फॉर्म होने का रीज़न क्या होता है कि व्हेन दिस साइक्लोनिक कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्म व्हेन द प्रेशर एट द एरिया इज एन एरिया इज लेस देन द सराउंडिंग एरिया. सेंट्रल पार्ट में एरिया जो है वो प्रेशर कम है और सराउंडिंग एरिया में एयर प्रेशर ज़्यादा है. तो सराउंडिंग एरिया का जो है क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से साइक्लोन टाइप सर्कुलर मोशन जो है वो एयर का फॉर्म हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड अ साइक्लोन. एयर फॉर्म्स द सराउंडिंग रीजन कम टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द साइक्लोन एंड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड. मोस्टली कैसा होता है, एज वी नो दैट सेंटर में जो है वो प्रेशर कम है और सराउंडिंग एरिया में ज़्यादा है. तो सराउंडिंग एरिया की विंड जो होती है वो क्या करती है, अपने साथ जो है वो एयर जब आती है तो अपने साथ जो है वो मॉइस्चर्स वगैरह लेकर आती है और किस तरफ लेकर आती है, टुवर्ड्स द सेंटर. सो इट वी कैन फाइंड दैट सर्कुलर मोशन में विंड का जो है फ्लो हमको नज़र आता है. एज इट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस. जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाती है वैसे वैसे क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो रिड्यूस होता है. एंड वी नो दैट व्हेन टेम्परेचर रिड्यूस इट रिजल्ट्स इनटू द कंडेंसेशन एंड फाइनली रेनफॉल टेक्स प्लेस. इट रेन्स इन एरियाज ओवर विच द साइक्लोन पासेज. मोस्टली ये ऐसे ही एरियाज में होता है जहाँ पर साइक्लोन जो है वो फॉर्म होते हैं. साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकर मोर इन टेम्परेट जोन एंड साइक्लोनिक एरियाज इज ऑल्सो क्वाइट एक्सटेंसिव. मोस्टली हमको इस तरह की रेनफॉल कहाँ पर मिलती है, टेम्परेट जोन. टेम्परेट, टॉरिड, फ्रिजिड हमने ऐसे जोन्स पढ़े थे ना, तो टेम्परेट जोन में हम इस तरह की रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं. कंपेरेटिवली साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकरिंग इन ट्रॉपिकल रीजन्स इन लिमिटेड एंड एक्सटेंट इट इज़ स्टॉर्मी इन नेचर. टेम्परेट जहाँ पर क्लाइमेट है या जोन है वहाँ पर इस तरह की रेनफॉल ज़्यादा होती है. उसके कंपेयर में अगर हम देखेंगे तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में इस तरह के रेनफॉल बहुत ही रेयर फिनोमिना है, बहुत कम है. एंड वेन एवर इट कम्स इट इज़ मोस्टली अ स्टॉर्मी टाइप ऑफ इन नेचर. दैट मीन्स अपने साथ तूफान वगैरह लेकर आते हैं. आपने देखा है साइक्लोन जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो सराउंडिंग एरिया का जितना डस्ट वगैरह जो होता है वो सब उसके साथ जो है वो पूरा बहुत फोर्सफुली क्या होता है, रोटेट होता है, पूरा डस्ट क्रिएट हो जाता है एनवायरनमेंट में. तो ये थोड़ा सा स्टॉर्मी टाइप होता है नेचर में. ऑरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में इस तरह की जो है वो साइक्लोनिक रेनफॉल ऑरोग्राफिक रेनफॉल जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं. कन्वेक्शनल रेनफॉल इज़ रीजनल इन नेचर. हमने पढ़ा कि कन्वेक्शनल रेनफॉल बहुत रेयर फिनोमेना है. अमेजॉन, साउथ अमेरिका और कुछ पार्ट जो है अफ्रीका का, वहाँ पर हम देखते हैं इस तरह की रेनफॉल. एंड देयर इज अ सर्टेनिटी इन द कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकरिंग इन इक्वेटोरियल एरियाज. मोस्टली कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो स्पेशली कहाँ के लिए है, इक्वेटोरियल एरियाज, बिकॉज इक्वेटोरियल एरियाज रिसीव मोर हीट फ्रॉम द सन. कंपेरेटिवली द ऑरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल आर लेस सर्टेन. और अगर हम देखेंगे तो ऑरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो है कि इट इज़ ऑलमोस्ट नेचुरल फिनोमिना और इसके बारे में एक्सपेक्टेशन होती है कि ऑरोग्राफिक रेनफॉल जो है वो हो सकती है. लेकिन साइक्लोनिक रेनफॉल और कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो ये क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं. एंड देयरफॉर सच एरियाज आर प्रोन टू वेरी हैवी रेनफॉल, फ्लड और ड्रॉट फ्रिक्वेंटली. तो एज वी नो दैट orographic and cyclonic rainfalls are uncertain
सो इन कंपेयर टू दैट कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो उसके बारे में पता होता है कि ये कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो इक्वेटोरियल एरियाज में होगी, तो वी आर सर्टेन अबाउट इट. बट ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल वी आर लेस सर्टेन अबाउट इट. देयरफॉर इट रिजल्ट्स इनटू द heavy rainfall, floods or drought frequently. The most of the characteristic of the cyclonic rainfalls are stormy in nature, heavy rainfall, very common in temperate region. Okay, so here we have learned about these three types of rain, that is convectional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. In the coming lecture we will learn about the instrument which is used to calculate this rain and the next type of precipitation, fog, dew and frost. We will learn about it in our coming lecture. Thank you, students.